की परिस्थितियों को और लोगों की बातों को, उसको हम डिटैच होकर कैसे देखें? जब मैं डिटैच होने जाता हूँ, तो मैं मतलब केयरलेस एटीट्यूड है, मरने दो, जाने दो, जो हो रहा है होने दो, मुझे क्या? डिटैच होकर देखना मतलब परिस्थिति की जो क्वालिटी है या जो एनर्जी है वो मेरी एनर्जी ना बन जाए। सपोज इट्स अ सिंपल थिंग लाइक आई सी टू पीपल फाइटिंग। एक मिनट, सॉरी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ किसी ने मुझे कह दिया हम्म या कोई कुछ गलत कर रहा है इससे और भी पहले उसको नहीं, इससे पहले एक स्टेज पहले जाते हैं। किसी ने मुझे कुछ कहा, वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, वो सेकंड स्टेज में लेते हैं। सपोज हम सिर्फ दो लोगों को ही लड़ते हुए देख लें, ठीक। या जैसे कई बार लोग कहते हैं किसी ने किसी पर अत्याचार किया, वो देखकर हमें तकलीफ हो रही है, राइट? कोई किसी और पर अत्याचार कर रहा है, तो वो सिचुएशन की एनर्जी या उन दो लोगों की एनर्जी जो सीन में है, वो बात में है, वो नेगेटिव है। लेकिन वो परिस्थिति की एनर्जी मेरी एनर्जी बन जाती है, मेरी थिंकिंग बन जाती है। तब मैं डिटैच नहीं हुई उस परिस्थिति से, मैं उस परिस्थिति के प्रभाव में आ गई। अभी वो परिस्थिति मेरे से कनेक्टेड नहीं थी, इट वाज जस्ट आउटसाइड। और जैसे कोई कहेगा जब मैं देखता हूँ दुनिया में इतना दर्द है तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, तो ये क्या हुआ? अभी मेरे जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ दुनिया में दर्द है। अब इसको हम कह देंगे ओ पर ये तो कंपैशन है ना, ये कंपैशन नहीं है। इसमें क्या हुआ, दर्द तो है, लेकिन दर्द में हमने भी दर्द क्रिएट कर लिया, तो वी आर एडिंग पेन टू पेन। कंपैशन होता कि दर्द है, तो आप उस दर्द के लिए क्या कर सकते हैं वो करिए। अगर हम भी दर्द में हैं, वो भी दर्द में है, तो दोनों बीमार, यस, कौन किसको रास्ता दिखाएगा? एग्जैक्टली। तो दुनिया में दर्द है इज अ सिचुएशन। वाई वाइब्रेशन फैल जाती है, क्योंकि हम सब वही वाइब्रेशन क्रिएट कर देते हैं जो सिचुएशन की वाइब्रेशन है। सो अगर यस दुनिया में हमें तकलीफ दिखाई दे रही है, हमें पॉवर्टी दिखाई दे रही है, हमें बीमारी दिखाई दे रही है, हमें एक्सप्लॉयटेशन दिखाई दे रहा है, वो सब देखते हुए सिचुएशन की एनर्जी मेरी एनर्जी नहीं बननी चाहिए। दिस इज डिटैचमेंट। एंड जहाँ ये डिटैचमेंट होगी वहाँ कंपैशन आएगी। इंडिफरेंस और डिटैचमेंट में इनडिफरेंस जब होगा तो मतलब मैं अंदर, मुझ पर इफेक्ट आता है, मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ, तो मैं अलग हो जाता हूँ आपसे। आई एम सेपरेट, मुझे कोई लेना देना नहीं आपसे। लेट्स टेक इट एज अ सिंपल एग्जांपल। सपोज आपको चोट लगी फिजिकली, यहाँ पर आप हैं, आपको चोट लगी। एक है आपको दर्द में देखकर मैं भी दुखी हो गई, तो ये हुआ परिस्थिति का मुझ पर प्रभाव। दूसरी स्थिति जो आपने कहा इनडिफरेंस, आपको चोट लगी तो लगी, मैं क्या करूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, इनडिफरेंस। लेकिन कंपैशन, डिटैचमेंट, आपको चोट लगी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? लेकिन आपको चोट लगी और बोलने में मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, लेकिन अंदर दुखी दर्द, तो मैंने भी दर्द क्रिएट किया, आप भी दर्द में थे। जो हम फिजिकल करेंगे वो तो वही होगा कि हीलिंग करेंगे, मेडिसिन देंगे, लेकिन दर्द में रह कर देंगे तो हमने भी वही वाइब्रेशन क्रिएट की। तो डिटैचमेंट मीन्स सिचुएशन की वाइब्रेशन मेरी वाइब्रेशन ना बने। आई चूज माई वाइब्रेशन कि यहाँ दुख है बट आई एम रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग, यहाँ हेट्रेड है, एंगर है, बट आई एम रिमेनिंग पीसफुल। तो ये डिटैचमेंट होने से मेरी स्थिति फिर परिस्थिति पर प्रभाव डालेगी। अगर हमारे सामने किसी का मूड ठीक नहीं है और हम ठीक रह गए, तो हम धीरे धीरे उनका मूड ठीक कर देंगे, मेरी स्थिति का प्रभाव परिस्थिति पर। लेकिन अगर हम परिस्थिति में फंस गए तो उनके साथ हमारा भी मूड खराब हो गया, तो परिस्थिति का प्रभाव हमारी स्थिति पर। ये डिटैचमेंट है। तो ये हमें सारा दिन प्रैक्टिस करने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और जैसे हमने लास्ट टाइम देखा, जो आपने कहा कि हमें इसको लाइफस्टाइल में डालना है, इंफॉर्मेशन अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट, हम क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं। ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय में यही लाइफस्टाइल हमने बनाया है अपना, जिसका हमें प्रैक्टिकल फिर बेनिफिट मिलता है कि रोज सुबह 6, 6:30 या 7 बजे, डिपेंडिंग ऑन एवरी सिटी एंड सेंटर, सभी भाई बहनें सेंटर पर, मेडिटेशन सेंटर पर जाते हैं 45 मिनट्स के लिए, जहाँ स्पिरिचुअल सेशन, लेसन होगा और मेडिटेशन होगी।
एक बार ये पूरा हुआ 7:30-8 बजे, उसके बाद पूरा दिन बाहर, बिजनेस, जॉब, फैमिली, एवरीथिंग। लेकिन फाउंडेशन सुबह वो लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन की सेट कर दी। कहाँ तो उस समय पहले न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, हम्म। और कहाँ उसकी एब्सोल्युटली ऑपोजिट क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन डालते हैं। परमात्मा का ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो सुबह सुबह भर लिया तो इंफॉर्मेशन चेंज हुई, थॉट चेंज हो जाती है। थॉट चेंज हुई, धीरे धीरे पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल की क्वालिटी चेंज कर दी है। अगर हम सब आज इतने दिन से ये सुनने के बाद अगर ये थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, तो लेट्स डू दिस वन थिंग कि सुबह के समय न्यूज़ तो आउट, लेकिन नाउ समथिंग एल्स। गलत भोजन नहीं खाएंगे पर सही भोजन तो खाएंगे ना। पर कोई भी चीज़ चूज करें, वट एवर यू लाइक। कोई अच्छी किताब, कोई अच्छा आर्टिकल, कोई अच्छा कैसेट, एनीथिंग वी हैव टू चूज। कोई सत्संग, कोई न्यूज़पेपर में भी प्रवचन। कुछ पेजेस में आता है ना स्पिरिचुअल, एब्सोल्युटली। लेकिन वो कब पढ़ते हैं हम? हमारा फर्स्ट फोकस तो फर्स्ट पेज, हेडलाइंस पे सेकंड जाता है। पेज, इसी पे चला जाता है। तो फर्स्ट सुबह वो पढ़ लें, 1 महीने के लिए इसको कर लें सिर्फ। सी द डिफरेंस, सी हाउ वो थॉट्स विल बी अ पार्ट ऑफ यू थ्रू आउट द डे। एक सिंपल चेकिंग है, अगर आज हमारे घर हमारा बच्चा शाम को टाइम पर नहीं पहुंचता है स्कूल से या कॉलेज से, और फ़ोन भी नॉट रीचेबल है, हम 1-2 घंटा सब जगह ट्राई कर लिया, वो कहाँ है सबको पूछ लिया, कुछ नहीं पता चल रहा है, किस तरह की थॉट्स आनी शुरू होती है? नेगेटिव। क्या आएगा? व्हाट विल वी थिंक? पता नहीं क्या हो गया होगा, हाँ, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ तकलीफ में तो नहीं है। क्यों ऐसी थॉट आई? क्योंकि यही क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हम सारा दिन देख रहे हैं ना। एक्सीडेंट होते हैं आजकल, बॉम्ब अटैक भी होता है, टेररिस्ट अटैक भी होता है, बच्चे किडनैप भी हो रहे हैं आज, ये सारी इंफॉर्मेशन भरी है। तो जब सिचुएशन आएगी, परिस्थिति आई, वो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन ट्रिगर होगी, वो थॉट आएगी। अब इसकी जगह अगर हम 1 महीने से कोई बहुत पावरफुल इंफॉर्मेशन भर रहे हैं अपने अंदर, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, हर चीज जो हो रही है एक्यूरेट है, कल्याणकारी है। कल्याणकारी है, परमात्मा मेरे साथ है, मेरे श्रेष्ठ कर्म, मेरा फल अच्छा ही मुझे मिलने वाला है, सब कुछ सही सही, एवरीथिंग इज हैपनिंग एक्यूरेट। अब देखो अगर रात को ऐसी परिस्थिति आई तो क्या होगा? वो थॉट ही नहीं आएगी। ये नहीं कि वो आएगी और उसको चेंज करना है, वो थॉट ही नहीं क्रिएट होगी, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन नहीं भरी। यही थॉट आएगी, आप अपनी फैमिली को बोलेंगे डोंट वरी, सब ठीक है, आ जाएगा, लेट्स वेट। वेटिंग पीरियड ही तो क्रिटिकल है, वो वेटिंग पीरियड ही क्रिटिकल है, जो परिस्थिति में इंफॉर्मेशन चेंज, थॉट चेंज हो जाएगी। तो ये सबसे पावरफुल फैक्टर थॉट्स के ऊपर, अगर आपको थॉट्स को चेंज करना है। जो सेकंड फैक्टर है थॉट्स के ऊपर, वो है पास्ट एक्सपीरियंसेस। कहते हैं ना इंग्लिश में, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। नॉट ट्रू। हाँ, इट इज नॉट ट्रू कि भाई इफ वी आज से वांट टू मेक इट लाइक 20 दैट, साल पहले जो सुरेश ओबेरॉय से मिला हो और आज मिले, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन देखते ही वो याद आता ना, अरे ये तो वही बंदा है जो मुझसे झगड़ा किया था, ये एंड तो वही रियल बंदा है जो बड़े अकड़ के बात करता था। हाँ, एंड रियलिटी इज हर एक चेंज हो रहा है, हर एक चेंज हो रहा है। मैं जब तक चेंज नहीं हो रहा हूँ सिस्टर, मुझे ये एहसास नहीं होता कि दूसरा भी हो रहा है। चेंज हो रहा है। हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाई जाती है, प्रैक्टिस, ये भी अटेंशन, कि बीती हुई बात को चित पर ना रखें। पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप, फिनिश्ड। एंड ये एक अभ्यास करें कि अगर हम किसी के प्रति, जैसे ऐसे है कि कुछ पकड़ कर रखा है, एक अभ्यास करें कि नेक्स्ट टाइम जब हम उनसे मिलें, लेट्स मीट विद अ क्लीन स्लेट, लेट्स टेक अ न्यू इम्प्रेशन। वी डोंट नो कि सेकंड इम्प्रेशन जो अभी मिलेगा वो हमें पसंद आएगा या नहीं या आएगा, वी डोंट नो, अभी हमें नहीं मालूम कि हमारी सेकंड मीटिंग कैसे होने वाली है। लेकिन एक प्रैक्टिस कि हम अपनी सेकंड मीटिंग को, अगर फर्स्ट मीटिंग प्लेजेंट नहीं थी, तो अपनी सेकंड मीटिंग को फर्स्ट मीटिंग के इम्प्रेशन से ना स्टार्ट करें। किसी के घर में जाता हूँ सिस्टर, और मैं देखता हूँ कि इसका कुत्ता बड़ा खतरनाक है, सीधा ही अटैक करता है, तो क्या मैं सेकंड टाइम भी जब जाऊंगा तो उससे डर के ही रहूंगा ना?
हाँ। जैसे मैं सांप को देख लिया या इलेक्ट्रिसिटी की जगह हाथ लगा लिए, शॉक पड़ी, तो एवरी टाइम आई कांट चेंज दैट इम्प्रेशन ना। द थिंग इज, जो मनुष्य आत्मा है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। जैसे आपने अपना कहा, इलेक्ट्रिसिटी जड़ चीज है, आप जितनी बार भी उस पर हाथ लगाएंगे उस जगह पर वो शॉक लगेगा, इज ओके। ये भी हो सकता है कि वो ठीक हो गया, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी, लेकिन मनुष्य आत्मा, अ ह्यूमन बीइंग, हर पल चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंसेस, बिकॉज ऑफ अ डिजायर टू चेंज। चेंज could be this way or that way, we don't know. We don't know, we are not saying, क्योंकि अगर हम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, we don't know, that's not the तो point. बीमारी बढ़ सकती है, आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो। Either ways we don't know. Important is आज जो हम मिल रहे हैं और अगले महीने या अगले साल फिर मिलेंगे, तब तक हम में बहुत चेंज आया है, क्योंकि we are a bundle of thoughts. हम जिनसे मिलते हैं। आई हैव टू डिसएग्री अ लिटिल बिट हियर। हम्म। देखिए, मैं अपनी बात करता हूँ। जब मेरे भाई की डेथ हो गई, मेरे हाथों में उनको देखा मैंने आखिरी सांस लेते हुए, तो जो मैं सुरेश ओबेरॉय 85 से पहले था 80s में, टोटली डिफरेंट मैन। लोगों को दान देना, लोगों से प्यार से बात करना, दुनिया फिलोसॉफिकल क्या है, पैसा क्या चीज़ है, जेवर क्या है, दुनिया क्या है, लाइफ क्या है, और लोग, मेरा एटीट्यूड अलग था। धीरे 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 करते 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 साल 6 महीने 2 साल में वो सुरेश ओबेरॉय बैक टू व्हाट ही वाज बिफोर द एक्सीडेंट, मैं वैसे ही बन गया। Right. और ख़राब, वही गुस्सा, वही नेचर, वही चिड़चिड़ापन। तो मैं चेंज हुआ था, टेम्परेरी हुआ था। चेंज हुए लेकिन थे ना, लेकिन वो क्या था, एक झटका लगा, never mind. 2 दिन के लिए हुआ। Important is not that. Important is for me when I am meeting you. हाँ, तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि इंसान जो आप कह रहे हैं शायद चेंज भी हो जाए, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हुआ भी तो कितना हुआ, 2 दिन के लिए हुआ। अच्छा। जब आदमी जब हॉस्पिटल जाता है, हाँ, एक बार वो नियर डेथ एक्सपीरियंस उसको हो जाता है, बाहर आके अजीब सा ठीक, फिर वापस वही धंधे पे लग जाता है वो वापस। तो अगर हम एक फ्यूनरल पर भी जाते हैं, वही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना। राइट, तो चेंज हुए थोड़ा। नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगी फिर, अच्छा सपोज मैं आपको 85 से पहले मिलती तो आप डिफरेंट थे, ठीक है, फिर आपके साथ ये इंसिडेंट हादसा हुआ, हुआ, इसने आपको थोड़ा सा हिला दिया। शेक कर दिया, आप चेंज हो गए। फिर अगर उसके 2 साल बाद आपको मिला तो आपने कहा वो मेरा पुराना वाला वापस आ गया। वापस आ गया। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट चेंज, कौन सी डायरेक्शन में कहाँ जा रहा है। वी आर नॉट हियर टू एनालाइज पीपल। इम्पोर्टेंट है पीपल आर चेंजिंग। सो व्हेन वी मीट देम, लेट्स मीट देम क्लीन, ताकि हमें वो सही तरह दिखाई दें। अगर आपने अपने ऊपर इतनी मेहनत की है, पिछले 2-3 साल में बहुत मेहनत की अपने संस्कारों पर, गुस्से पर मैं आपको पुराना जो जानती हूँ उसी दृष्टिकोण से अभी देखूं, तो मुझे आपका नया चेंज दिखाई भी नहीं देगा।